गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में टाइप प्रमोशन क्या होता है। देखो यार, अगर मैं बात करूं, अगर आप बाइट शॉर्ट कैर, ये हमने देख लिया था, अगर हम कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या बाइट या शॉर्ट की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है इनटू इंट ऑटोमेटिकली। अगर आप इस पर कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपने लिखा बाइट ए इज इक्वल टू 1, एक काम करते हैं लिख के ही देख लेते कोड में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लास्ट ये देखा था कि सम की वैल्यू किस तरह से आज की वैल्यूज वर्क करती वगैरह वगैरह, इसके नीचे में लिख रहा हूँ। अगर हम लेते बाइट टाइप का एक वेरिएबल बाइट बी इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया मान लो 5, एंड बाइट सी मैंने ले लिया है इज इक्वल्स टू 87। ओके, इस टाइप से मैंने ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। तो मैंने लिख लिया है बाइट सम इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। क्या ये चीज वर्क कर रही है? देखो, इसमें आ रहा है हमारे पास एरर। क्या एरर आ रहा है? सबसे पहले तो ये एरर आ रहा है कि ये सी हमने यूज कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। वैसे वेरिएबल्स का नाम इस टाइप से रखा नहीं जाता है, कुछ ऐसा नाम रखा जाता है जैसे कि मैंने ये सम यूज करा है, तो या तो आप इसको नम 1 रख सकते हो, नम 1 और नम 2 रख सकते हो, या इस टाइप से आप रख सकते हो। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ गिविंग द वेरिएबल नेम्स बिकॉज, बट अभी हम सीख ही रहे हैं, इसलिए हम इसको इस टाइप से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं डी, क्या ये चीज वर्क कर रही है? क्यों नहीं वर्क कर रही यार? बाइट प्लस बाइट को मैं बाइट के अंदर ही स्टोर कर रहा हूँ, क्यों नहीं वर्क कर रही ये चीज? बिकॉज हम जब कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो चीज इंट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा, सॉरी, सम एक्चुअली यूज करा गया था, तो मैं एस ले लेता हूँ इसको। ये देखो, फिर भी एरर आ रहा है, बी प्लस टी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, बट ये चीज बाइट में स्टोर नहीं हो सकती। अगर हमें इसका सम करना है, इसको स्टोर करना है, तो क्या हम इसको इंट में स्टोर कर पा रहे हैं? हाँ, इंट में तो ये चीज सही से वर्क करी है। क्यों? बिकॉज बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, ये चीज जब हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये इंटीजर में बदल जाती है, मतलब कि इंट डेटा टाइप ये यूज करना चालू कर देती है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। भले ही हम इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते, भले ही हम इसके ऊपर डिवीजन परफॉर्म करते, भले ही इस पे एम्परसेंट साइन लगा के वो परफॉर्म करते, भले ही हम इसका मॉड्यूलस ले लेते, कुछ भी ले लेते, ये चीज वर्क करती है। पर कब वर्क करेगी ये चीज? बाई इंट में ही वर्क करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। सेस आउट एस कर दिया है मैंने यहाँ पे सिंपली। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 5। क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करा है। अगर हम मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ या इंटू लगा दूँ, तो हमारे पास आंसर कुछ और आएगा। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 435, विच इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। तो इस टाइप से हमारे टाइप कन्वर्जन होता है। टाइप कन्वर्जन ही मतलब कि ये क्या होता है, हमारा टाइप प्रमोशन होता है। तो बाइट शॉर्ट कैर ये सब जो है इंट में कन्वर्ट हो जाता है, या कैर का तो आपको दिखाई दिया था कि वो इंट में ही होता है, अगर हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो। लॉन्ग डबल फ्लोट का क्या होता है? देखो यार, अगर लॉन्ग डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो, तो वो लॉन्ग में ही रहेगा। लॉन्ग जो है ये लॉन्ग में ही रहता है, डबल जो है ये डबल में ही रहेगा। अगर आप फ्लोट का यूज कर रहे हो, तो वो फ्लोट में ही रहेगा। अगर आप एफ नहीं लगा रहे हो, जब आप कैलकुलेशन करते समय अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू से एंड आप एफ नहीं लगा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो रहता है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। ओके, फ्लोट के बाद अगर आप एफ नहीं लगा रहे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप फ्लोट करके भी देखो, जैसे कि मान लो फ्लोट का एग्जांपल लेता हूँ मैं, मैंने लिया फ्लोट एफ इज इक्वल टू 54.87, एंड दूसरा फ्लोट लिया मैंने फ्लोट एस ले लो, एस यूज हो चुका है, कौन सा, डब्ल्यू ले लो। फ्लोट डब्ल्यू इज इक्वल टू 756.87, इस टाइप से कोई वैल्यू ली है मैंने। यहाँ पे एफ लगाना मत भूलना, अगर फ्लोट में रख रहे हो तो ये तो पॉसिबल है। पर जब हम इसको फ्लोट में ऐड करेंगे, मेन चीज वो है फ्लोट SUM2, इस टाइप से नाम दे दिया मैंने इसका, एंड एफ प्लस डब्ल्यू कर रहा हूँ मैं इसको। तो क्या हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो कोई अंदर नहीं आ रहा है, मतलब कि फ्लोट की वैल्यू फ्लोट में ही स्टोर होती है। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे एफ दे रखा है, अगर आपने एफ नहीं दिया रहता तो वो डबल इसको ट्रीट करता। बट चीज यही बतानी थी मुझे आपको कि फ्लोट जो है वो फ्लोट में ही स्टोर रहता है, पर अगर कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है तो वो डबल फॉर्म ले लेता है अपने आप ही। एंड लॉन्ग जो है वो लॉन्ग में ही रहता है, डबल डबल में ही रहता है, फ्लोट फ्लोट में ही रहता है। एस, या एक काम करो, बड़ी वैल्यू को छोड़ो अभी, फ्लोट जो है वो फ्लोट में ही कन्वर्ट होता है, डबल जो है वो डबल में ही उसका एडिशन होता है, एंड लॉन्ग का एडिशन लॉन्ग में ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। या मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश करूं तो भी ये वर्क करेगा। ओके, फ्लोट सम टू इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी ये चीज़ वर्क करती है। इसमें हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एज इट इज सारी चीज़ें जो हो रही है उस टाइप से ही हो जाती है। हमने टाइप प्रमोशन देख लिया एक्सप्रेशन में। एक बार जल्दी से देख लो कि जावा कोड जो है रन कैसे करता है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो यार, जावा में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि हमारे पास होता है एक जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट में हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जावा के कोड को लिखने के लिए और जावा के कोड को यूज करने के लिए बहुत सारे इसमें टूल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि डेवलपमेंट टूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जेडीके के अंदर होता है हमारे पास जेआरई, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर होता है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं। सो जेडीके के अंदर मिलेगा हमें जेआरई, एंड जेआरई के अंदर भी हमें एक चीज मिलती है। क्या मिलती है? जेवीएम, विच इज जावा वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर हमें मिलेगी जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या रहता है? बेसिकली इन सब का काम जो रहता है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इन सब का काम होता है कोड को रन करना। अगर आपके पास ये जेडीके इन्वॉल्व इंस्टॉल्ड नहीं है अपने सिस्टम में, तो आपका जावा कोड रन कर नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास सारे के सारे डेवलपमेंट टूल्स जो आपको कोड रन करने के लिए यूजफुल है वो रहेंगे ही नहीं। ओके, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ओके, अब हमारे पास दो फेजेस रहते हैं जावा कोड को रन करने के। हमारे पास दो फेजेस रहते हैं, एक होता है कंपाइलेशन फेज एंड एक होता है एग्जीक्यूशन फेज। कंपाइलेशन फेज में बेसिकली कन्वर्जन होता है सोर्स कोड जो है हमारा, जो हमने जावा डॉट जावा फाइल बनाई है, वो कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। बाइट कोड मतलब कि डॉट क्लास टाइप की फाइल में, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा भी होगा, या कि हमारे पास एक नई फाइल बन बन के आ रही है बार बार, जावा बेसिक्स 3 डॉट क्लास। ये मैंने नहीं बनाई है, ये अपने आप बनी है। इसमें चेंजेस क्या क्या हुए? जो भी हमने वेरिएबल स्टोर करे वो var1 var2 इस टाइप में स्टोर हो गए होंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ये var1 में बदल गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो ये var1 var2 var3 var4 var5 टिल var11 इस टाइप से इसने नाम ले लिए। बिकॉज स्टैंडर्ड जो होता है, जो कंप्यूटर समझ पाता है, उसको बताना पड़ता है कंपाइलर को कि ये जो है ये एक वेरिएबल है जो यूजर ने यूज करा है। तो उसने अपने नाम अपने आप से बदल दिए, ये नाम बदल चुके हैं, एंड ये होता है हमारे पास बाइट कोड। अब बाइट कोड जो है वो जाएगा जेवीएम के ऊपर, एंड जेवीएम इसको कन्वर्ट कर देगा नेटिव कोड में, जो कंप्यूटर समझ पाएगा, एंड वो हमको एक रिस्पॉन्स दे देगा जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट है जेवीएम और नेटिव कोड, ये पार्ट है हमारे एग्जीक्यूशन का, एज वेल एज ये जो पार्ट है, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा, ये कंपाइलेशन का प्रोसेस है। मतलब कि सोर्स कोड का कन्वर्जन बाइट कोड में हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस है, एंड इसके बाद जो जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूशन फेज में आता है। तो होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या देखा? हमने देखा आज की वैल्यूज क्या होती है कैरेक्टर के लिए, हमने देखा टाइप प्रमोशन क्या होता है, हम किस टाइप से टाइप प्रमोशन का यूज करते हैं, एंड किस टाइप से ऑटोमेटिकली चीजें जो है हमारी प्रमोट हो जाती है जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं किसी एक्सप्रेशन का, जिसको मैं बोलता हूँ, या मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर, या फिर जो भी करना है, वो सब हमारा किस टाइप से कन्वर्जन होता है उसमें। लॉन्ग डबल फ्लोट के लिए क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये अपने आपके फॉर्म में ही बनी रहती है। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हमने देखा कि जावा कोड एक्चुअली रन कैसे करता है। सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के अंदर, कंपाइलर जो है इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, विच इज बेसिकली नोन एज कंपाइलेशन फेज। एंड हमने देखा जेवीएम, और जेवीएम का क्या यूज होता है, जावा वर्चुअल मशीन रहती है इसके लिए। एंड नेटिव कोड क्या होता है, इसके बारे में भी हमने देखा कि किस टाइप से इसका एग्जीक्यूशन होता है। एंड आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं रिगार्डिंग द ऑपरेटर्स, की ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा के अंदर, जब हम और हम इसको किस टाइप से यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। टिल देन सी या टेक केयर एंड बाय बाय।